शनि की दशा ढैया या सरस्वती ही नहीं, पितृदोष व कालसर्प दोष का भी किया जा सकता है इस अवसर पर ज्योतिषीय उपाय। इस वर्ष शनि जयंती 30 मई को मनाई जाएगी। इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या भी है। आए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस वर्ष शनि जयंती पर कौन कौन से शास्त्रोक्त उपाय करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिस स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार शनि की माता छाया एवं पिता सूर्य हैं। शनि का जन्म जेठ महीने की अमावस्या तिथि शनिवार को हुआ था। इस वर्ष जेठ महीने की अमावस्या तिथि 29 मई रविवार को दोपहर 2:54 से लग रही है, जो अगले दिन 30 मई सोमवार को शाम 4:59 पर समाप्त हो रही है। इसलिए उदय तिथि के आधार पर शनि जयंती 30 मई को ही मनाई जाएगी। इस वर्ष शनि जयंती पर सोमवती अमावस्या का शुभ सुयोग बन रहा है। इस दिन आप शनि की पूजा करने के साथ ही सोमवती अमावस्या के पुण्य को भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि सोमवती अमावस्या को गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से अकूत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाओं का बड़ी आसानी से शमन हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे काले तिल, छाता, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, लोहा, स्टील के बर्तन, जूता, चप्पल, शनि चालीसा आदि आप दान कर सकते हैं। इससे शनि कृपा के साथ साथ सोमवती अमावस्या का भी फल प्राप्त आपको होगा। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण व पूजा करने से पितृलोक भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म और ब्राह्मण भोज आदि के आयोजन भी किए जाते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है। इससे पितृ श्राप का दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन पूजा के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और अभिजीत मुहूर्त तीनों हैं, जिनका अपनी सुविधा के अनुसार आप लाभ उठा सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 7:12 से पूरे दिन है, और वहीं सुकर्मा योग बन रहा है सुबह से लेकर रात 11:39 तक, जबकि अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इन मुहूर्तों की वजह से इस वर्ष की शनि जयंती विशेष महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए इस वर्ष इन मुहूर्तों का लाभ उठाते हुए शिव जी की पूजा के साथ पीपल के पेड़ और पितरों की भी पूजा की जा सकती है। शनि जयंती के दिन सोमवती अमावस्या का योग बनने से इसका विशेष लाभ लोगों को उपलब्ध होगा। इस दिन सोमवती अमावस्या पे ये उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन स्नान दान के बाद भगवान शिव और माता गौरी की पूजा विधि पूर्वक करने से उनकी कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस अवसर पर शिव जी को बेलपत्र, भांग धतूरा, भस्म, गंगा जल, गाय का दूध, शमी पत्र आदि अर्पित करने से उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। यदि इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का शमन हो जाता है। इस दिन सोमवती अमावस्या का विशेष योग भी बन रहा है। अतः इस पावन अवसर पर पीपल की पूजा करने, उसे जल देने और उसकी परिक्रमा
करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पीपल की पूजा करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि में शीघ्र बढ़ोतरी होती है। यदि शनि जयंती के दिन शनि चालीसा, शनि स्तोत्र, शनि मंत्र का जाप, शनिदेव की आरती आदि करें और शनि को प्रसन्न करने के लिए अन्य ज्योतिषीय उपाय भी आप कर सकते हैं। यह सुयोग भगवान विष्णु की अनुकंपा पाने के लिए भी बड़ा उत्तम है। सोमवती अमावस्या वाले दिन तुलसी के पौधे की पूजा कर कम से कम 108 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के कृपा प्रसाद से भगवान विष्णु उस व्यक्ति की दरिद्रता दूर कर देते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करने का भी सोमवती अमावस्या का एक सुयोग है। स्नान के बाद इस दिन श्री गणेश जी की पूजा कर उनको सुपारी अर्पित करें और उनके लिए घी का दीपक जलाएं। उनकी कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन यदि शिव पूजा करने के साथ नाग नागिन की मूर्तियों का जोड़ा पूजन के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो काल सर्प दोष से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। शनि जयंती को सुबह स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में जाकर शनि की पूजा करें। उनको अक्षत, फूलमाला, नीले फूल, शमी का पत्ता, धूप दीप, काला तिल, सरसों का तेल, वस्त्र आदि अर्पित करें और इस दौरान शनि के मंत्र का जाप करें। ओम स शनिश्चराय नमः उच्चारण करते रहें। इसके बाद शनि चालीसा, शनि स्तोत्र और शनि की कथा वाली पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। पूजा का समापन शनि की आरती से करें। पूजा के अंत में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी प्रतिमा पर चढ़े सिंदूर से अवश्य अपने ललाट पर तिलक करें और शनि की शारसती एवं ढैया में पीड़ा से राहत प्रदान करने का भी निवेदन करें। हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, ये निवेदन आप अवश्य करें, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ना तो शनि की ढैया ना शारसती आपको सता सकती है। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूजा उस दिन अवश्य करें। आज के इस वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आप देख रहे हैं ज्योतिष आचार्य।